सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हम अपना कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी जो मैंने सेकेंड लेक्चर डाला था उसमें हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन क्या आया था, n इज इक्वल टू n नोट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा t। बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी विल बी डिफाइनिंग डी के कॉन्स्टेंट दैट इज लैम्डा। तो हमारे पास इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू 1/t देन n इज इक्वल टू n नोट इंटू एक्सपोनेंशियल -1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू n नोट बाई e। सो वी कैन डिफाइन डी के कॉन्स्टेंट एज, हमारे पास एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफाइन डी के कॉन्स्टेंट। सो डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा is the reciprocal of time, is the reciprocal of time during which the number of atoms of a substance, during which the number of number of atoms of a radioactive substance falls to 1/e of its ओरिजिनल वैल्यू 1 या प्रीवियस वैल्यू। सो वर्ड्स में ये क्लियर भी है। प्रीवियस वैल्यू जब हम इनिशियल एट t इक्वल टू 0 पे क्या लेके चल रहे थे, इनिशियली n इज इक्वल टू हमारे पास क्या थे, n नोट थे, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। तो अब डी के कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या हो गई, लैम्डा इज इक्वल टू 1/t ले रहे हैं तो यूनिट क्या हो गई डी के कॉन्स्टेंट की, यूनिट ऑफ। ये भी क्वेश्चन आपसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और एग्जाम में भी आ सकता है। क्या है यहाँ से डी के कॉन्स्टेंट की यूनिट, दैट इज सेकेंड इनवर्स। इनवर्स ऑफ टाइम है, मीन्स क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है, जो है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम कौन सा टाइम है, हाफ लाइफ टाइम वो टाइम है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे, ओरिजिनल नंबर के हाफ हो जाएंगे। लाइक हम अपना इनिशियली क्या लेके चल रहे थे, n नोट लेके चल रहे थे, तो आफ्टर हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएंगे वो n नोट बाई 2। तो इस तरह से हम अपना टाइम डिफाइन कर सकते हैं। सो हम अपना हाफ लाइफ टाइम डिफाइन कर सकते हैं। क्या है हमारे पास हाफ लाइफ, सबसे पहले तो इसका सिंबल क्या होता है, टी हाफ से भी डिफाइन करते हैं या कैपिटल टी से भी डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा टाइम है, हाफ लाइफ लिख सकते हैं, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम in which half of the radioactive nuclei, half of the radioactive nuclei present initially, इनिशियली कितने प्रेजेंट थे हमारे पास,
एन नोट थे आर डिसइंटीग्रेटेड और डिकेड। सो हाफ लाइफ वो टाइम है जिस टाइम पर हमारे एन नोट में से एन नोट बाई 2 एटम्स जो हैं डिसइंटीग्रेट कर चुके हैं। तो लाइक एट टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स क्या थे, एन नोट। तो आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ बोल दो या कैपिटल टी, कितने एटम्स हमारे पास रह जाएंगे, हाफ जो है डीके कर चुके हैं, एन नोट बाई 2 रह जाएंगे एटम्स लेफ्ट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एन नोट बाई 2। अब हम क्या ट्राई करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट लैम्डा एंड हाफ लाइफ टी हाफ और कैपिटल टी। सो एज वी नो n is equal to n नोट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी। अब टाइम लीजिए, t इक्वल टू कैपिटल टी, n क्या बन जाएंगे, n नोट बाई 2। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखिए, n नोट बाई 2 इज इक्वल टू n नोट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी, दैट इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी, और टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स ln ऑफ हाफ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल से ln जो है कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस लैम्डा टी, और ln 1 क्या होता है, इसको सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप, ln हाफ की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल हट चुका है माइनस लैम्डा टी, टी हाफ लिख लें या कैपिटल टी। यहाँ भी जो है स्मॉल टी लिख दिया है मैंने, या तो टी हाफ लिखे या कैपिटल टी लिखे, टी हाफ लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ln 1 क्या होता है 0 माइनस ln 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ, दैट इज इक्वलाइज लैम्डा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू log ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 बाय लैम्डा, और लैम्डा क्या हो गया यहाँ से ln ऑफ 2 बाय टी हाफ, या कैपिटल टी भी बोल सकते हैं इसको। ln को आप जस्ट log 10 में कन्वर्ट कीजिए, ये log e है, बेस e है, 2.303 log 10 2 बाई कैपिटल टी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाई कैपिटल टी, और ये वैल्यू है डी के कॉन्स्टेंट की। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डी के कॉन्स्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट विद द हाफ लाइफ फॉर ए रेडियो एक्टिव एटम। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में था, आप फाइनली लिख दोगे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा एंड हाफ लाइफ, जिसको आप लिख दो टी हाफ या कैपिटल टी ऑफ ए रेडियो एक्टिव एटम। सो अब हमारे पास एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया था n वर्सेस t का, तो क्या रिलेशन थी हमारे पास, वेरिएशन ऑफ n वर्सेस t, n विथ कैपिटल T देखते हैं, हम देख सकते हैं इन केस हमारा t है या t हाफ है, उस पे एटम्स क्या हो चुके हैं, n इज इक्वल टू n नोट बाई 2, सेकेंड हाफ लाइफ यानी ट्वाइस ऑफ t, उस पे क्या हो जाएंगे, फर्दर हाफ ऑफ n नोट बाई 2, ये हो गई n नोट बाई 4। इसी तरह से हमारे पास 3t, n क्या रहेगी, हाफ ऑफ दी हाफ n नोट बाई 4, दैट इज इक्वल टू n नोट बाई 8, 4t पे n इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी n नोट बाई 8, दैट इज इक्वल टू n नोट बाई 16 एंड सो ऑन। तो इसका हम अपना बिहेवियर दिखा सकते हैं, n वर्सेस t पे क्या एटम्स है हमारे पास। जब हमारे पास इनिशियली हैं कितने एटम्स हैं, n नोट हैं, हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ आई, उस पे एटम्स कितने हो गए, इसके जस्ट हाफ करो, n नोट बाई 2। सेकेंड हाफ लाइफ पे
N0/4 यहाँ का हाफ कर दो, N0/4। 3T पे N0/8 इन दोनों का हाफ कर दो यहाँ पे, N0/8। 4T पे क्या हो जाएंगे, N0/16 यहाँ पे आएंगे वो, इन दोनों का हाफ। तो ये कर्व ऐसे ही तो आ रही है जैसे हमने किया था एक्सपोनेंशियली। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स में का विद हाफ लाइफ टाइम। टी हमारे पास यहाँ क्या है, हाफ लाइफ टाइम। ओके।